हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के रिगार्ड में। तो आइए चलिए आज हम क्या क्या कवर अप करने वाले हैं इस प्रेजेंटेशन में, देखते हैं। आज हम देखेंगे मीनिंग क्या होता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का। एंड इसके अंडर में 3 टॉपिक्स कवर करेंगे कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस साइंस प्रिंसिपल्स क्या होता है, जो जनरली पूछा जाता है कि क्या डिफरेंस है मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस साइंस प्रिंसिपल्स में, या मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस वैल्यूज़ में क्या आप डिफरेंसेस देखते हैं, या ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स किस तरीके से बने हैं, कैसे इनका डेरिवेशन हुआ है। उसके बाद हम लोग कवर करेंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स के साथ कि प्रिंसिपल क्या होता है। Principle refers to a statement which reflects fundamental truth about some phenomenon based on cause and effect relationship। हमारा कोई भी फेनोमेना हो जो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब अगर हमने कुछ किया तो उसका कुछ एक्शन हमने लिया तो उसका रिएक्शन हमें देखने मिलेगा। कोई भी ऐसा फेनोमेनन जो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है, उसके बारे में कोई भी स्टेटमेंट है, दैट इज टर्म्ड एज प्रिंसिपल, वही हमारा प्रिंसिपल होता है। एंड अगर हम बात करें मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की, तो ये वो स्टेटमेंट होते हैं फंडामेंटल ट्रुथ के जो मैनेजर्स के लिए गाइडलाइंस की तरह काम करते हैं कि ये प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजर अगर इन्हें फॉलो करेंगे तो अपने डिसीजंस इजीली ले सकते हैं। मैनेजर के लिए एक गाइडलाइंस होना मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और जो प्योर साइंस प्रिंसिपल्स होते हैं उन दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। अगर हम देखें मैनेजमेंट प्रिंसिपल, ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, चेंजेबल होते हैं टाइम के साथ। बट if we are talking about pure science principles, they are rigid in nature, and management principles are applied with creativity as these principle influences the behavior of one human being। इसकी वजह से जो एक ह्यूमन बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस होता है। कई बार जो मैनेजमेंट पीपल होते हैं या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वो अपने बिहेवियर में चेंजेस ले आते हैं बिकॉज ऑफ दीज प्रिंसिपल्स। बट ये जो साइंस प्रिंसिपल्स होते हैं ये बिल्कुल एब्सोल्यूट होते हैं और स्टैटिक मैनर में होते हैं। तो हमारे जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, थर्ड पॉइंट यही कह रहा है कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है हैव टू कीप पेस विद द चेंजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। लगातार एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ये इनमें चेंजेस आते रहते हैं, बट साइंटिफिक प्रिंसिपल्स डोंट चेंज विद टाइम। नेक्स्ट जो है वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस वैल्यूज़। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं ये गाइडलाइंस हैं मैनेजरियल एक्शंस के लिए कि मतलब कैसे कैसे परफॉर्म होना है कोई भी मैनेजमेंट एक्शन, उसके लिए जो गाइडलाइंस होती हैं वो हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करते हैं। बट वैल्यूज़ जो हैं वो एक रूल्स हैं फॉर द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, लाइक हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी। इंडिविजुअल के लिए वो जो है रूल्स वो वैल्यूज़ हैं। एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर टेक्निकल इन नेचर वेयर एज वैल्यूज़ आर एथिकल इन नेचर। चलिए देखते हैं कि डेरिवेशन कैसे हुआ, ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैसे डेवलप हुए। क्या मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक ही रात में बन गए? ऑफ कोर्स नॉट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट, बट देयर इज अ कंप्लीट प्रोसीजर like how these principles are derived and how these principles is undertaken. Management principles are derived and developed in the following 2 steps. Number 1 is deep observation and second is repeated experiments. Under deep observations, researchers deeply observe while employees are working and note down all the reactions of the employees on various managerial decisions. जो भी होता था, they just note down the things. And then under repeated experiments, decision of or statement which is repeatedly observed is being tested in different organization and with different set of employees। वो लोग टेस्ट करते थे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग एम्प्लॉयज़ के साथ। and if they get the result in same direction, like if they get the same result in all the organization, then only the statement is given the name of a principle and then principle is derived। We can understand this with the example, like अगर ये देखा जाता है कि किसी भी कोई भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो रही है अगर उनको उनकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग काम दिया जाए, राइट, जिसका जो स्पेशलाइजेशन है अगर हम उसे वही काम दें तो डेफिनेटली उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी। आप सब भी जानते हैं कि इंक्रीज़ होगी, हमें पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। बट प्रिंसिपल्स ऐसे नहीं बनते कि लाइक इनर फीलिंग्स ने बोला तो हमने मान लिया, नो। वो लोग क्या करेंगे, रिसर्चर्स उसको फर्स्ट टेस्ट करेंगे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग एम्प्लॉयज़ के साथ
एंड अगर उन्हें हर ऑर्गेनाइजेशन में सेम रिजल्ट मिलता है देन ओनली ये ड्राइव होगा कि डिवीजन ऑफ लेबर इज एक्सेप्टेड एज अ प्रिंसिपल, तभी वो इसे एक्सेप्ट करेंगे। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है तो ये प्रिंसिपल दोबारा रीचेक होगा, देन ओनली फिर उसको दोबारा वो लोग प्रिंसिपल जैसा डिक्लेयर करेंगे अगर हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाता है तो। So principles of management have been developed on the basis of the life experiences of happening of the past. So the main features of management principle are given below. Firstly, it is a universal application. जैसा कि बताया ये principles जो हैं वो universal है nature में. That means they can be applied to all the type of organization irrespective of their size, of their nature, of their type. Like they applied to all the type of organization. एंड सेकेंड, जनरल गाइडलाइंस होती हैं। ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट स्टैटिक और एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स एंड these कैन नॉट बी अप्लाइड लाइक blindly in all the situation. So the applicability of these principles totally depend on the conditions, nature and type of the organization. एंड दे आर नॉट फॉर्म्ड बाय लाइक ओवरनाइट, डेवलप नहीं होते, बार बार के एक्सपेरिमेंट से, बार बार पास्ट एक्सपीरियंसेस से ये डेवलप जो है होते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट जो है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो हर सिचुएशन में अप्लाई होते हैं अलग अलग कंडीशंस के साथ। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम इन्हें मोल्ड अप कर सकते हैं, इनमें चेंजेस ला सकते हैं। बिहेवियरल इन नेचर, मैनेजरियल प्रिंसिपल्स क्यों बने हैं? मैनेजरियल प्रिंसिपल्स आर फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज़, सो दे आर बिहेवियरल इन नेचर। नेक्स्ट, ये जो है हमारे हमेशा कोई भी प्रिंसिपल हो वो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप पर ही बेस्ड होता है। दैट मीन्स दीज प्रिंसिपल टेल अस इफ अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन अ सिचुएशन what might be the effect. So although these principle can't state perfect और absolute result हमें नहीं बता सकते, because क्योंकि ये जो principles होते हैं ये हम अप्लाइड करते हैं ह्यूमन बींग्स पे, लेकिन हमें ये किसी भी इफेक्ट का आइडिया बहुत अच्छे से दे सकते हैं, एब्सोल्यूट रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। ये कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप पर ही बेस्ड होते हैं। दे आर कंटिजेंट इन नेचर, मीन्स दे आर डिपेंडेंट। ये किस चीज़ पे डिपेंड होंगे? डेफिनेटली उस सिचुएशन पे डिपेंड होंगे जो ऑर्गेनाइजेशन में प्रिवेल हो रही है। देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट मेनली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसको मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ जो कंटिजेंट फीचर है। लाइक प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट एक प्रिंसिपल है जो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है जहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल काम कर रहे हैं। सो वेयर एज इट इज़ ऑफ नो यूज़, उन कंपनीज में इसका कोई यूज़ नहीं होगा जहाँ कोई एक इंडिविजुअल परफॉर्म कर रहा है, वहाँ उसे टीम स्पिरिट की क्या ज़रूरत है। सो ये डिपेंड करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कैसी सिचुएशन है। सो आइए देखते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की। हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं कि ये हमें फॉलो करने चाहिए या ये एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होते हैं। सो इनके फ़ायदे क्या हैं? अगर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फॉलो करे जाएं तो एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट मिलेंगे? फर्स्टली, साइंटिफिक डिसीजन। सो बेसिकली मैनेजर्स को जो है कई डिसीजंस लेने होते हैं हर दिन, कोई एक छोटा डिसीजन, कोई बड़ा डिसीजन, हर डिसीजंस उन्हें लेने होते हैं, एक दिन में बहुत डिसीजंस वो लोग लेते हैं। सो उनको ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को बहुत ही केयरफुली एसेस करना पड़ता है जिससे कि उनके डिसीजन सही मैनर में हो और मतलब राइट डायरेक्शन में वो डिसीजंस जो है ले पाएँ। तो टेलर का एक प्रिंसिपल है, आगे आप लोग देखेंगे, एक रूल ऑफ थंब को उन्होंने रिप्लेस किया साइंटिफिक अप्रोच के साथ। तो अगर ये प्रिंसिपल्स नहीं होते तो मैनेजर्स क्या करते हैं? रूल ऑफ थंब मतलब होता है कि अपने इनर एक्सपीरियंसेस, आप इनर फीलिंग्स, जो भी आपका पर्सनल है, आप उसी के बेसिस पे एम्प्लॉयज़ पर फोर्सफुली अपने जो मतलब एक्सपीरियंसेस हैं उन्हीं को आप फॉलो अप करवा रहे हैं एम्प्लॉयज़ से। तो साइंटिफिक डिसीजन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की वजह से ही लिए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल हमेशा फोकस ही इन चीज़ों पे करता है कि लाइक प्लान्ड एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, सिस्टमेटिकली फॉलो होना चाहिए, मैन मटेरियल का एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होना चाहिए सो दैट गोल्स आर अचीव्ड एंड रिसोर्सेज से हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। तो फुलर यूटिलाइजेशन होता है प्रिंसिपल्स की वजह से। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कई तरीके के प्रिंसिपल होते हैं। जैसे मैं बात करूँ, एक प्रिंसिपल है टेलर का प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन, सॉरी फेयल का ये प्रिंसिपल है फेयर रेम्यूनरेशन। तो ये किस चीज़ पे इंसिस्ट करता है कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ को एडिक्वेट सैलरी लेनी है, देनी है और उनके जितने भी इंटरेस्ट हैं एम्प्लॉयज़ को उन सबको प्रोटेक्ट करना है। तो अगर प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाएँ सिस्टमेटिकली तो जितनी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाती हैं।
नेक्स्ट, मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स। बाहर का एनवायरनमेंट डायनेमिक है, कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, तो प्रिंसिपल्स हमें इतना प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मोल्ड अप करके हम अपने यहाँ उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये जितनी भी बाहर के रिक्वायरमेंट्स हैं वो फॉलो करने में हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के नेम से ही टॉप लेवल मैनेजमेंट आता है दिमाग में, राइट? तो एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन ही टॉप लेवल मैनेजमेंट का है। इस फंक्शन में ज़्यादातर प्लान्स पॉलिसीज़ बनाए जाते हैं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक गाइडलाइंस के जैसे काम करते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ के लिए बेस देते हैं। तो ये सारी इनकी इंपॉर्टेंस हैं जो अभी हमने डिस्कस करी। तो मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस इन सारे टॉपिक्स में लाइक समझने के लिए, अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए। सो जल्दी मिलेंगे इसके पार्ट 2 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें वीडियोस को, बिकॉज इट विल गिव मी अ मोटिवेशन टू मी कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, आप लोग समझ रहे हैं चीज़ों को। थैंक यू वेरी मच।